सुरक्षा में बहुत से विकास हुए हैं। अगर नीति और कानूनों को देखा जाए तो हमारे देश के पिछले कई वर्षों में बहुत सारे सख्त कानून बनाए गए हैं सरकार द्वारा और उसका पालन हुआ है, उस पर सख्ती दिखाई गई है। और हमारे देश में निर्भया कांड के बाद से बहुत सारे कानूनों पे सख्ती की गई है और बहुत सी त्वरित और तेज प्रक्रिया से न्याय दिलाने का उपलब्धि किया गया है। सुप्रभात आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर महिला सुरक्षा के बारे में वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है। जैसा कि मेरी दोस्त सुभाषिनी ने अपने विचार रखे, वैसे मैं भी अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि महिला सुरक्षा में अभी सुधार की जरूरत है। जैसे निर्भया कांड के बाद बहुत कठोर शासन बनाए गए। अगर ऐसा है तो हाल ही में कोलकाता में हुए अभया कांड का क्या? डॉक्टर मोहिता का रेप केस, जो कि एक बहुत दुखद और शर्मनाक घटना है। अगर देश में इतने ही कठोर शासन बने हैं तो ये दुखद घटना कैसे घटी? महोदया, मैं आपकी बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ कि यह बहुत दुखद घटना थी, मगर सुरक्षा तंत्रों में बहुत से विकास हो रहे हैं और अब हर एक प्रमुख शहरों में महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और पैनिक बटन और पिक बूथ की सुविधा उपलब्ध है। और हालांकि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और पुलिस गश्त में भी वृद्धि दिखाई जा रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सुरक्षा तंत्रों का विकास हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की स्थिति का क्या? बड़े शहरों में तो सुरक्षा के उपाय हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जैसे मामलों में महिलाएं बहुत पीछे हैं। आगे मैं बात करना चाहूँगा महिलाओं की तरफ से। महिलाएं आज अपने हर क्षेत्र में आगे हैं और वो आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपनी सेफ्टी के लिए खुद ही प्रहर हो रही हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि महिलाएं सेल्फ डिफेंस में काम कर रही हैं, लेकिन उनके साथ हो रहे साइबर क्राइम का क्या? क्या उसमें उनका सेल्फ डिफेंस काम आएगा? आज के दौर में महिलाओं के साथ हो रहा उत्पीड़न बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। महिलाओं को ऑनलाइन धमकियाँ दी जाती हैं और उनकी निजी जानकारियाँ लीक कर दी जाती हैं। इसी के लिए कई सरकारी योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने महिलाओं के शिक्षा और सुरक्षा के बारे में बढ़ावा दिया है और अधिकारों के प्रति जागरूक है। मेरा ये मानना है कि मानसिकता और सोच में बदलाव जरूरी है। चाहे जितने भी कानून बन जाए, लेकिन जब तक महिलाओं के प्रति समाज में सोच नहीं बदलेगी तब तक सुधार नहीं आएगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ महोदय, मगर अब मैं आगे बात करना चाहूँगी। सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के ज़माने में और वहाँ सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण है। आज महिलाएं उस पर आगे आ रही हैं और अपने साथ हुए उत्पीड़नों की कहानियाँ साझा कर रही हैं और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है मीटू अभियान, जहाँ बहुत सारी महिलाएं आगे आईं और अपने साथ हुए शोषण के लिए उन्हें आवाज़ उठाई है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सोशल मीडिया में महिलाएं ऑनलाइन उत्पीड़न से अपने परेशानियों को साझा कर सकती हैं, लेकिन उनके साथ हो रहे यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा का क्या? जो कि हिंसा का क्या? महिलाएं एक सुपर वुमन जैसी होती हैं जो अपने कष्ट दुख सब सह लेती हैं और किसी को कुछ कहती भी नहीं, ये सोच के कि उनके परिवार की समाज के सामने बेइज्जती होगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि महिलाएं एक सुपर वुमन की तरह होती हैं। वह अपने साथ हुए शोषण के बारे में किसी से नहीं बताती, मगर सरकार द्वारा चलाया गया अभियान जिसमें वह अपने जानकारी अपने साथ हुए शोषण के लिए वो रिपोर्ट दर्ज करवा सकती हैं। उनके बारे में उनकी जानकारी किसी को नहीं पता चलेगी और वह अपने न्याय के लिए वो आवाज़ उठा सकती हैं।
चाहूँगी कि हाँ, सरकार इस चीज़ के लिए जागरूक है कि महिला शोषण में कुछ बदलाव हो और वह अपने लिए कर्तव्य करें। और आज हमारे देश की महिलाएं हर क्षेत्र में हैं, वह अपनी हर जगह तरक्की कर रही हैं, वह शिक्षित हो रही हैं और आगे यह मामलों में बहुत से कमियां होंगी और बहुत से बदलाव देखे जाएंगे और महिलाएं अपने लिए आवाज उठाएंगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी कानून बने हैं उनका सख्ती के साथ पालन किया जाए। हालांकि महिलाएं अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए जागरूक हो रही हैं। महिलाओं को अपनी बेटियों को प्रेरित करना चाहिए सावधान और सतर्क रहने के लिए। उससे भी जरूरी यह है कि महिलाएं अपने बेटों को बताएं जैसे उनकी बहन है वैसे और लड़कियां भी उनकी बहन जैसी हैं और महिलाओं और लड़कियों का सम्मान करना सिखाएं। इसके अलावा हमारे समाज और सोच में बदलाव के साथ ही महिला सुरक्षा कानून का सफल क्रियान्वयन हो सकता है। धन्यवाद। अब मैं आखिर में इस वाद विवाद का अंत अपने कथनों में एक पंक्ति बोलना चाहूंगी कि महिला नारी सशक्तिकरण से समाज जागेगा और सुखों का जयघोष दुखों को जड़ से काटेगा। धन्यवाद। हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।